नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस। गंगा में समाने के डर से मालदा के लोग तोड़ रहे अपना ही आशियाना। मानिकचक प्रखंड के भूतनी थाना अंतर्गत रतनपुर इलाका गंगा में डूब रहा है। 50 परिवार पहले ही अपना सारा सामान हटाकर घर खाली कर चुके हैं। यहाँ तक कि संबंधित गांव के लोग भी पक्की दीवार को तोड़कर ईंटें हटाने में जुट गए हैं। किसी भी वक्त रतनपुर इलाके में बांध टूट सकता है और गंगा का पानी गांव में घुस जाएगा। इस दहशत में सैकड़ों ग्रामीण रातें जागकर बिता रहे हैं। रतनपुर क्षेत्र के निवासी नए आशियाने की तलाश में रात दिन भाग दौड़ कर रहे हैं। स्थिति की जानकारी होने पर सोमवार को सिंचाई विभाग के अभियंता व कर्मचारी क्षेत्र में गए। सिंचाई विभाग ने फिलहाल बालू भरी बोरियां और बांस के पेड़ों से कटाव रोकने का काम शुरू कर दिया है। पत्नी की हत्या के बाद पति ने किया थाने में आत्मसमर्पण। एक महिला का छत विछत शव घर के बगल में धान के खेत से बरामद किया गया। घटना जलपाईगुड़ी इलाके के धूपगुड़ी ब्लॉक के भरगड़िया इलाके में हुई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार पति पत्नी में अक्सर घरेलू झगड़ा होता रहता था। रविवार की रात भी पति पत्नी के बीच फिर विवाद शुरू हो गया था। स्थानीय लोगों का दावा है कि विवाद इतना बढ़ गया कि भूपाल चंद्रा रॉय ने अपनी पत्नी के सर पर धारदार हथियार से वार कर दिया। पत्नी फनी बाला रॉय खून से लथपथ और घायल अवस्था में बचने की कोशिश में धान के खेत में भागी, लेकिन वो गिर गई। सोमवार की सुबह स्थानीय लोगों को धान के खेत में फनी बाला रॉय का शव मिला। इसके बाद धूपगुड़ी थाने की पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आकर शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए ले गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस घटना के बाद पति भूपाल रॉय खुद धूपगुड़ी थाने पहुंचे और आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मौत का असली कारण पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। हाथी के हमले में कई मकान और दुकानें ध्वस्त। एक बार फिर जंगली हाथियों के हमले से मकान और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। घटना मदारीहाट मेघनाथ शाह नगर इलाके में घटी। रविवार देर रात एक जंगली दंतेल हाथी जल्दापाड़ा नेशनल पार्क से निकलकर रिहायशी इलाके में घुस आया और रिबी उरांव की दुकान पर हमला कर दिया। फिर स्थानीय निवासी गोपाल दास के घर में घुस गया। वहां से निकलकर भारती दास के घर की तोड़फोड़ की। उस वक्त भारती दास अपने परिवार के साथ घर में सो रही थी। ये महसूस करते हुए कि हाथी घर में घुस रहा है, वो जान बचाकर घर से बाहर भाग गई। वन विभाग पर आरोपी की सूचना देने के बावजूद वे हाथियों को भगाने के लिए समय पर नहीं आते। खेती करने के दौरान मिली पेंगोलिन, स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सौंपा। नक्सलबाड़ी के लालपुल इलाके में पेंगोलिन बरामद। घटना से इलाके में फैली सनसनी। ज्ञात हो कि स्थानीय लोगों ने जमीन पर खेती करते समय पेंगोलिन को देखा था। वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पेंगोलिन को रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि बचाए गए पेंगोलिन का परीक्षण कर घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने किया हमला। ICSI जख्मी, अस्पताल में चल रहा है इलाज। हाल ही में आदिवासी दिवस के दिन पूर्व वर्धमान के सुमाईपुर गांव में एक आदिवासी महिला का शव मिला था। पुलिस घटना की जांच कर रही थी। रविवार की रात आउसग्राम थाने के IC अब्दुल रौब खान और SI उत्तम कुमार पाल के नेतृत्व में पुलिस घटना में शामिल एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए गांव पहुंची। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब आरोपी शख्स को पैदल पकड़कर कार के पास लाया गया तो वो शख्स मदद के लिए गांव वालों से चिल्लाने लगा। तभी गांव वाले एकजुट हो गए और पुलिस पर हमला कर दिया। ड्यूटी पर तैनात IC व अन्य पुलिस कर्मियों की जमकर पिटाई की गई। IC और SI दोनों को गंभीर चोटें आई है। शुरुआत में बताया गया है कि दोनों के सर, छाती और पेट पर चोटें आई है। उन्हें बचाया गया और वर्धमान के बामचदाईपुर के एक निजी अस्पताल में लाया गया। इस घटना से आउसग्राम में भारी तनाव पैदा हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक कामनशीष सेन उन्हें देखने वर्धमान के निजी अस्पताल पहुंचे। शिव मंदिर इलाके में फ्लाईओवर पर 2 कारों की आमने सामने टक्कर। सिलीगुड़ी के शिव मंदिर इलाके में फ्लाईओवर पर 2 कारों की आमने सामने टक्कर हो गई। घटना रविवार देर शाम की है। घटना के बाद इलाके में काफी उत्तेजना फैल गई। मालूम हो कि कल एक 4 पहिया वाहन फ्लाईओवर के ऊपर से सिलीगुड़ी की ओर जा रहा था। उस वक्त एक अन्य 4 पहिया वाहन सिलीगुड़ी से बागडोगरा की ओर जा रहा था। तभी दोनों गाड़ियों में से एक गाड़ी अनियंत्रित होकर विपरीत सड़क पर चली गई और दोनों गाड़ियों की टक्कर हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। वंदे भारत ट्रेन में आई यांत्रिक गड़बड़ी, बीच सड़क में घंटों रुकी रही ट्रेन। NJP गुवाहाटी गामी वंदे भारत एक्सप्रेस यांत्रिक गड़बड़ी के कारण धूपगुड़ी खलाईग्राम स्टेशन पर लंबे समय से खड़ी है। इंजन में आई यांत्रिक गड़बड़ी के कारण वंदे भारत काफी समय से धूपगुड़ी खलाई गाँव स्टेशन पर फंसा हुआ है। खबर मिलते ही रेलवे के आला अधिकारी खलाईग्राम स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। फिलहाल वंदे भारत ट्रेन खलाईग्राम रेलवे फाटक के बीच में है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस NJP से गुवाहाटी जा रही थी। अचानक रास्ते में रुकने से कई ट्रेन फंस गई है। कई ट्रेनें देर से चल रही है। करीब 2 घंटे के बाद भारत ट्रेन आगे के लिए रवाना हो सकी।
दिन ब दिन बढ़ती महिला तस्करी व उत्पीड़न के प्रति छात्राओं व अभिभावकों को किया गया जागरूक। दिन ब दिन महिला तस्करी के अलावा लड़कियों का यौन उत्पीड़न भी बढ़ रहा है। ऐसे में जलपाईगुड़ी के भावेश चंद्र गर्ल्स स्कूल में पूर्व व वर्तमान छात्राओं व अभिभावकों को जागरूकता करने के लिए कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य किशोरियों को जागरूक करना था, मोबाइल फोन पर किसी भी प्रलोभन में न फंसे। वर्तमान में मोबाइल फोन के दुरुपयोग के कारण महिलाओं की तस्करी हो रही है, इससे अवगत कराया गया है। इसके साथ ही वक्ताओं ने यह भी बताया कि महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न एवं अन्य अपराधों के मामले में क्या करना चाहिए। स्कूल की कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका रूपा बागची, कानूनी सहायता रक्षा परिषद के प्रमुख कलोल घोष, जिला कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरण जलपाईगुड़ी के सचिव ग्लेंडी ब्रेंजन, टी प्लांटिस्ट स्टेशन के डुअर शाखा के सचिव इकोमिया बागची, नगर पार्षद तारकनाथ दास एवं कई अन्य इस कार्यक्रम में मौजूद थे। विद्यालय की कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका रूपा बागची ने कहा कि विभिन्न प्रलोभनों के कारण युवा लड़कियां घर छोड़ रही है, उनका पता भी नहीं चल पा रहा है। बाद में उनकी तस्करी किए जाने की खबरें आती रहती है। ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, इससे लड़कियों व उनके अभिभावकों को सतर्क रहना चाहिए।